नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी अपने बेबाक और साफ सुथरी बातों के लिए जाने जाते हैं। जो उनके मन में आता है वो बातें वो रोक नहीं पाते हैं और उन बातों को साफ तौर पर रख देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर जो कोरोना वैक्सीन के बाद सर्टिफिकेट जो मिल रहे थे उस सर्टिफिकेट पर देख करके तत्काल रिएक्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन पे तस्वीर है तो लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर ही उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और भी सारी बातें कही, बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति की और मुख्यमंत्री की भी तस्वीर रखने की बात कही थी। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जीतन राम मांझी इन सब बातों को लेकर के अपनी बात फिर वापस भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे जायज़ इसलिए लगा कि प्रधानमंत्री के साथ इस पूरे मुहिम का हिस्सा मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति तो इस देश के प्रथम व्यक्ति हैं ही। ऐसी स्थिति में उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। ये मेरे मन का विचार था जिसे मैंने रखा। अब अगर बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन अब इससे 2 स्टेज आगे बढ़ करके जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं कहूँगा, किसी को बुरा लगता है या भला लगता है, जो मेरा एंगल है वो मैं रखता रहूँगा। साफ तौर पे उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा कि मैं एनडीए का हिस्सा हूँ। भले ही मुझे एनडीए का हिस्सा नहीं माने, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार है और मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। ऐसी स्थिति में मैं नीतीश कुमार के साथ होते हुए एनडीए का हिस्सा हूँ। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कई बार चर्चाएं हुई हैं और कई बार ये बातें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के नहीं बल्कि नीतीश कुमार के एलायंस पार्टनर हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं न तो नीतीश कुमार को छोड़ने वाला हूं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने वाला हूं। जो सच्चाई और जो मेरे समझ में आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि चाहे इसके परिणाम जो भी हों, मुझे इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो तय है कि मैं अपनी बातों को ऐसे ही रखता रहूँगा। जो मुझे उचित लगेगा वो मैं कहूँगा। इसके बाद भी जीतन राम मांझी ने बहुत सारी बातें कही। एक निजी चैनल को दे रहे अपने साक्षात्कार में जीतन राम मांझी ने और भी कई बातें कही। उन्होंने जितनी भी बातें कही उस बातों को अगर सामने रखा जाए तो ये साफ स्पष्ट नजर आता है कि जीतन राम मांझी वक्त के साथ साथ अपनी रणनीति और राजनीति को भी धार देने में माहिर हैं। जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो वो बातें रख देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी को खुला मैदान मिला है, क्योंकि जिस तरह से एलजेपी, जो कि कहा जाता था कि दलितों की बड़ी पार्टी है और दलितों के प्रति उसके विचारों को लेकर के दलित उसके साथ खड़े हैं, वहीं जीतन राम मांझी को रामविलास पासवान के नहीं होने और जिस तरह से एलजेपी में आपसी द्वंद्व चल रहा है उसमें एक मौका मिल गया है और जीतन राम मांझी स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उन्होंने न तो नीतीश कुमार और न ही नरेंद्र मोदी को छोड़ा है। दोनों के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जो मन में आएगा वो बोलते रहेंगे, इसके परिणाम चाहे जो भी हों। अब इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है हमें भी उसका इंतजार है और जैसे ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।